कल हमने ना ये पढ़ा था कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सा, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ मतलब कैसी ग्रोथ, लेंथ वाइज ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ वाइज इंक्रीज, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अब ना एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, shoot apical meristem and vascular cambium. Arrows exhibit the direction of growth of cells and organ. अब ना इसके एरो पे भी बना सकता है वो क्वेश्चन। देखो ये शूट है, शूट मतलब क्या होता है, स्टेम। अब स्टेम का जो एपेक्स होगा, एपेक्स मतलब टिप, स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब टिप, ठीक है। तो स्टेम के टिप पे क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब इसमें ना एरो ध्यान रखना, ये एरो क्या दिखा रहे हैं कि सेल्स की ग्रोथ किस तरफ होगी, ठीक है। तो एरो कहाँ है, डाउनवर्ड्स है। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम के बाद देखो रूट, रूट की टिप पे क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये जो एरो है, ये एरो भी सेंटर की तरफ है और रूट वाले एरो भी सेंटर की तरफ है, एरो ध्यान रखना। अब वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम कौन सी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो लेटरली प्रेजेंट है ना। तो वस्कुलर कैम्बियम क्या है, लोकेशन इनकी लेटरल, ठीक है। और एरो इनके तो नॉर्मली है, मतलब ये कैसे ग्रोथ कराएंगे, गर्थ वाइज, है ना, विड्थ बढ़ाएंगे प्लांट की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ एट अ सेल्यूलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम ग्रोथ की बात करें और वो भी किस लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे, सेल के लेवल पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो किसका रिजल्ट है, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होगा, प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट में इंक्रीज होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के लिविंग कंटेंट को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब सेल का लिविंग कंटेंट यानी प्रोटोप्लाज्म उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि सेल की ग्रोथ होगी। तो सेल की ग्रोथ को तुम कैसे बताते हो, जब प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ जाती है। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग कंटेंट ऑफ द cell. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. अब प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर करना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा कुछ मेजर करते हैं कि उसको अगर हमने मेजर कर लिया तो हमें प्रोटोप्लाज्म का भी पता चल जाएगा। और जो चीज हम मेजर करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोटोप्लाज्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर उसकी अमाउंट पता चल गई तो प्रोटोप्लाज्म की भी पता चल जाएगी, ठीक है। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ व्हिच आर। अब किस किस तरीके से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका है इंक्रीज इन फ्रेश वेट। पहला तरीका क्या है, इंक्रीज इन फ्रेश वेट। दूसरा तरीका है इंक्रीज इन ड्राई वेट। तीसरा क्या है, इंक्रीज इन लेंथ। फोर्थ है इंक्रीज इन एरिया। फिफ्थ है इंक्रीज इन वॉल्यूम और सिक्स्थ है इंक्रीज इन सेल नंबर। तो हमें कैसे कैसे पता चल सकता है कि प्लांट की ग्रोथ हुई है। पहला फ्रेश वेट, देखो अगर फ्रेश वेट बढ़ गया प्लांट का तो मतलब प्लांट की ग्रोथ हुई है। दूसरा ड्राई वेट, देखो अगर ड्राई वेट बढ़ गया मतलब प्लांट की ग्रोथ हुई है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मतलब प्लांट की ग्रोथ हुई है। सेल्स का नंबर बढ़ गया तो मतलब प्लांट की ग्रोथ हुई है। अगर लेंथ बढ़ गई प्लांट की तो भी हम कहेंगे प्लांट की ग्रोथ हुई है, ठीक है। और साथ में क्या देखेंगे, एरिया। अगर एरिया बढ़ गया तो भी मतलब प्लांट की ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो टोटल कितने पैरामीटर हैं, 6। पहला फ्रेश वेट मेजर करो, दूसरा ड्राई वेट, तीसरा लेंथ, फिर एरिया और वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अगर इन सब में इंक्रीज हुआ है मतलब प्लांट की ग्रोथ हुई है, ठीक है। You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour, whereas cells in watermelon may increase in size up to 3,50,000 times. एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने मेज का। किसका एग्जाम्पल दिया है, मेज का, कि मेज में एक रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम की। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम 1 घंटे में 17,500 से भी ज्यादा सेल बना सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल किसका लिया है, मेज का। मेज में भी किसका,
रूट एपिकल मेरिस्टेम का। 1 घंटे में कितने सेल बना सकता है? 17,500 से भी ज्यादा बना सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल लिया वाटरमेलन का, तो देखो यहाँ तो हमने ग्रोथ किस में देखी? नंबर ऑफ सेल में, है ना। और यहाँ पे वाटरमेलन में क्या देखेंगे? ये साइज में बढ़ सकता है अप टू 3,50,000। वाटरमेलन जो है उसका हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। ये कितना बढ़ सकता है साइज में? 3.5 लाख गुना बढ़ सकता है, ठीक है। किस किस की बात देखी हमने? एक तो मेज की और एक वाटरमेलन की। मेज में हमने ग्रोथ को मेजर किया कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए 1 घंटे में। कहां से बढ़े वो सेल्स? रूट एपिकल मेरिस्टेम से। और वाटरमेलन में हमने किसको देखा? साइज को, ठीक है। कितना बढ़ गया साइज? 3,50,000। इन द फॉर्मर मतलब मेज की बात हो रही है। ग्रोथ को हमने एक्सप्रेस किया है एज इंक्रीज इन सेल नंबर। मेज में हमने ग्रोथ को कैसे देखा कि सेल नंबर बढ़ गया, जबकि जो लेटर मतलब वाटरमेलन की बात करें तो वहां पे ग्रोथ को कैसे देखा? इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। While the growth of a pollen tube is measured in terms of its length, an increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf. Pollen tube सुना है तुम लोगों ने कभी? मॉर्फोलॉजी में भी बताया था मैंने। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। अब यहाँ पे मेल गैमेट आएगा। मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन, तो उसको अंदर की तरफ एक ट्यूब लेके जाती है। उस ट्यूब का नाम होता है पोलन ट्यूब। ट्यूब का नाम क्या है? पोलन ट्यूब। 12th में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके जाती है अंदर, ठीक है। अब पोलन ट्यूब की अगर हमें ग्रोथ मेजर करनी है तो वो ग्रोथ हम मेजर करेंगे इंक्रीज इन लेंथ के हिसाब से, ठीक है। अगर लेंथ में इंक्रीज हुआ तो मतलब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई है। मेज की ग्रोथ को कैसे देखा हमने? इंक्रीज इन सेल नंबर। वाटरमेलन की ग्रोथ को देखा? इंक्रीज इन साइज। उसके बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ को देखा? इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लीफ की ग्रोथ देखनी है तो हम देखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। लीफ भी हम देख रहे हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ। डॉर्सिवेंट्रल लीफ ये होगी या ये होगी? ये वाली है ना डॉर्सिवेंट्रल लीफ, जिसमें डॉर्सल सरफेस भी है और वेंट्रल सरफेस भी है। तो अगर हमें डॉर्सिवेंट्रल लीफ की ग्रोथ देखनी है तो हम देखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कैसे देखेंगे? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। हमने वाटरमेलन की ग्रोथ कैसे देखी? मेज की इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। उसके बाद पोलन ट्यूब की इंक्रीज इन लेंथ, और लास्ट में डॉर्सिवेंट्रल लीफ उसका होगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हम ग्रोथ देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ ग्रोथ। टाइम बताया था, ठीक। देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ में द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो ये ग्रोथ का पीरियड है ना कि कितने टाइम तक ग्रोथ चलेगी, इस टाइम को भी हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। कितने फेजेस में? 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। अब पहला फेज है मेरिस्टेमेटिक फेज। पहला फेज कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा फेज है इलोंगेशन फेज, और थर्ड लास्ट फेज है मैच्योरेशन फेज। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हमने कितने फेजेस में बांटा? 3 फेजेस में बांटा। पहला फेज कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा फेज इलोंगेशन फेज, और तीसरा मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। हम रूट की टिप के एग्जांपल से समझेंगे। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। चाहे हमारा रूट एपेक्स हो चाहे हमारा शूट एपेक्स हो, मतलब चाहे रूट की टिप हो चाहे शूट की टिप हो, वहां पे सेल्स क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। और वो जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को। किसको शो कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को। ये जो डायग्राम देखा था ना, यहाँ पे कौन सा सेल्स डिवाइड करेंगे? रूट के। और यहाँ पे कौन से सेल डिवाइड करेंगे? शूट के। तो ये शो कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेम के अंदर डिवीजन चल रहा है, ठीक है। The cells in this region are rich in protoplasm. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरिस्टेमेटिक एरिया में जो सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहली बात, इन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है possess large conspicuous nuclei.
इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत बड़ा होगा और कॉन्स्पिक्यूअस होगा। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक चीज हमें कहाँ पे मिल रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तो रूट में और एक शूट में, वो दिखा रहा है मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को, ठीक है। इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उन सेल का साइज बहुत बड़ा है, सेल का साइज बड़ा है मतलब सेल का प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कौन है, देखो मेरिस्टेमेटिक एरिया में यानी रूट के मेरिस्टेम में और शूट के मेरिस्टेम में जो सेल्स होंगे उन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। और नेक्स्ट क्या है कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा होगा, कॉन्स्पिक्यूअस होगा और बड़ा होगा। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब अच्छे से दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, इनकी सेल वॉल का नेचर कैसा होगा, प्राइमरी। दूसरी बात है इनकी सेल वॉल थिन होगी, सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी और बनी होगी किससे, सेलुलोज से। किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इन सेल्स में बहुत ज्यादा होंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, एक सेल ये हो गया, कल भी देखा था ना फोटोसिंथेसिस में, एक सेल ये दूसरा सेल ये, इन दोनों सेल्स को आपस में मटेरियल एक्सचेंज करना है ना, तो उसके लिए इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है या जंक्शन होता है, उसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब अगर यहाँ पे एक प्लाज्मोडेस्मेटा है तो मतलब कम है कनेक्शन, अगर बहुत सारे कनेक्शंस हैं इन दोनों सेल्स के बीच में तो हम क्या कहेंगे कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस अबंडेंट है, मतलब बहुत सारे कनेक्शन है इन सेल्स के बीच में, ठीक है। तो मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं, पहली बात उनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात न्यूक्लियाई कैसा होगा उनका, कॉन्स्पिक्यूअस और लार्ज होगा, है ना। तीसरा सेल वॉल कैसी होगी, प्राइमरी होगी और थिन होगी, ठीक है। सेल वॉल कैसी है, प्राइमरी और थिन। किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एक है या ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है सेल्स के बीच में। उसके बाद द सेल्स प्रॉक्सिमल यानी जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। अब जहां भी प्रॉक्सिमल वर्ड आए ना, पी से प्रॉक्सिमल और पी से पास, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पास। अब प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, अभी तक हमने कौन सा जोन पढ़ा है, मेरिस्टेमेटिक जोन पढ़ा है, उसके जस्ट पास में अगला जोन होगा, अगला कौन सा था, इलोंगेशन, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज ग्रोथ का खत्म हो गया, मेरिस्टेमेटिक के जस्ट पास में प्रेजेंट होगा इलोंगेशन फेज, ठीक है। अब इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। अब जो इन्होंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स थे उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए, अब इलोंगेशन वाले के कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के कैरेक्टरिस्टिक। अब कौन सा फेज चल रहा है ग्रोथ का, इलोंगेशन। यहाँ पे जो सेल्स होंगे उनमें वैक्यूलेशन बढ़ जाएगा। वैक्यूलेशन मतलब उनके अंदर जो वैक्यूल था, वैक्यूल पता है ना क्या होता है, उनके अंदर जो वैक्यूल था उस वैक्यूल का साइज बढ़ जाएगा। तो इलोंगेशन में क्या होना, चीजों का साइज बढ़ना है ना, तो यही हो रहा है इलोंगेशन फेज में, वैक्यूल का साइज बढ़ गया, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। दूसरा क्या है, सेल्स की क्या हो जाएगी, एनलार्जमेंट, सेल्स बड़े हो जाएंगे। और तीसरा है न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, नई सेल वॉल डिपॉजिट हो जाएगी। जो मेरिस्टेमेटिक फेज था उसमें सेल वॉल कौन सी थी, प्राइमरी, सेलुलोज की बनी हुई थी और प्राइमरी सेल वॉल थी। अब एक और सेल वॉल आ जाएगी, मतलब नई सेल वॉल का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज कौन सा है हमारा, इलोंगेशन फेज, बिल्कुल पास में प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक फेज के। और यहाँ पे जो सेल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, दूसरा सेल्स का एनलार्जमेंट, सेल्स साइज में बढ़ जाएंगे, और तीसरा नई सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सिस व्हिच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैचुरेशन। अब इलोंगेशन वाले फेज के पास ही प्रेजेंट होगा कौन सा, मैचुरेशन फेज, ठीक है। The cells of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modification। अब चलता क्या आ रहा है कि मेरिस्टेमेटिक फेज से लेके अब तक प्रोटोप्लाज्म भी मॉडिफाई हो रहा है और सेल वॉल भी मॉडिफाई हो रही है। शुरू में क्या थी, प्राइमरी सेल वॉल थी, फिर एक नई सेल वॉल आई। अब हम चाहते बिल्कुल मजबूत सेल वॉल बन जाए प्लांट के पास, तो जितना भी सेल वॉल का डिपोजिशन होना था ना वो आके खत्म हो जाएगा, कहाँ पे, फेज ऑफ मैचुरेशन में। प्रोटोप्लाज्म में जितने मॉडिफिकेशन होने थे वो मॉडिफिकेशन आके खत्म हो जाएंगे
मतलब अब प्लांट मेच्योर हो गया, ठीक है। जितना कुछ भी चेंजेस आने थे वो चेंज आके स्टॉप हो जाएंगे मैच्योरेशन के फेज में। द सेल्स ऑफ दिस जोन, अच्छा हो गया। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड सेल टाइप्स यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास रिप्रेजेंट दिस फेज। अब जितने भी लगभग टिश्यूज हमने पढ़े एनाटॉमी वाले चैप्टर में, वो सारे टिश्यूज लगभग कौन से फेज में थे? फेज ऑफ मैच्योरेशन में, ठीक है। टाइम बताना। 6 मिनट और पढ़ लोगे? ये कर लेते हैं। 2 मिनट रोक दो। देखो टॉपिक है हमारा ग्रोथ रेट। अब रेट का मतलब समझते हो? कोई भी चीज जब हम पर यूनिट टाइम देखते हैं कि इतने टाइम में कितना इंक्रीज डिक्रीज जो भी देखते हैं वो क्या होता है? रेट, ठीक है। तो हम क्या टॉपिक है हमारा? ग्रोथ रेट। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। पर यूनिट टाइम में, वो तुम पर सेकंड देखो, पर आवर देखो, पर मिनट देखो, उतने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है उसी को क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट, सॉरी ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते? ग्रोथ रेट। Thus rate of growth can be expressed mathematically. An organism or a part of the organism can reproduce more cells in a variety of ways. देखो अब ग्रोथ जो है ना वो दो टाइप से हो सकती है, एक अरिथमेटिक और एक मैथ्स आ गया यहाँ पे। ग्रोथ कितने टाइप से हो सकती है? दो टाइप से, एक अरिथमेटिक ग्रोथ और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देखो एक सेल से बने दो सेल, दो से बने तीन, तीन से बने चार, चार से बने पांच। अगर सिंपली ग्रोथ ऐसे हो रही है, एक से दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तो ये ग्रोथ है अरिथमेटिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ है? अरिथमेटिक ग्रोथ। लेकिन एक से बने दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, तो ये ग्रोथ है ज्योमेट्रिक। ये ग्रोथ कौन सी है? ज्योमेट्रिक, ठीक है। ज्यादा फास्ट कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक, ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या है? एक दो तीन चार ऐसे बनेंगे, और ज्योमेट्रिक में दो चार आठ ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब देखो होता कैसे। शुरू में क्या था? हर एक जो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, शुरुआत सेल्स की कहां से होती है? जाइगोट से। तो पहले जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, कितने बन गए सेल? चार। कितने बन गए? चार। उसके बाद क्या हुआ? ज्योमेट्रिक फेज, ऑल सेल्स डिवाइड। ज्योमेट्रिक फेज के अकॉर्डिंग सारे सेल्स डिवाइड करेंगे। पहले एक से बनेगा दो, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ, आठ से बनेंगे 16, ठीक है। अब इसमें जो डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया ये है सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन, और जो लाइट ब्लू कलर से दिखाया वो है सेल्स दैट लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। मतलब यहाँ पे जब हम पहुंच गए तो अब कौन सा फेज चलेगा ग्रोथ का? अरिथमेटिक फेज चलेगा, ठीक है। तो जाइगोट से लेके यहाँ तक तो कौन सा फेज चला है? ज्योमेट्रिक। और उसके बाद कौन सा फेज चलेगा? अरिथमेटिक फेज चलेगा, ठीक है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाई गई है। स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक फेजेस। देखो द ग्रोथ रेट shows an increase that may be arithmetic और ज्योमेट्रिकल। ग्रोथ रेट जो है वो या तो ज्योमेट्रिक होगा या अरिथमेटिक होगा, ठीक है। इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड while the other differentiates and matures। देखो पहला जो ग्रोथ है वो कौन सा है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या होगा? एक सेल है तुम्हारा, एक सेल में अगर माइटोसिस कराओगे तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? दो। माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? दो सेल बनते हैं। अब एक सेल से बने दो सेल। अब इनमें से जो एक सेल होगा ना उसमें हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोलो या मैच्योरेशन बोलो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, मतलब अब ये आगे डिवाइड नहीं करेगा, ये तो यहीं रुक गया। इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो ये आगे डिवाइड करता रहेगा। अब ये डिवाइड होके कितने सेल बनाएगा? दो। कितने सेल बनाएगा? दो। तो देखो ये एक था, एक से पहले बने दो, अब टोटल कितने हैं? तीन। अब इनमें से एक में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। इसमें मान लो डिफरेंशिएशन हो गया, अब ये डिवाइड करेगा, कितने बनाएगा? दो। तो शुरू से लेके अब तक काउंट करना, कितने बन गए? हाँ? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बन गए। मतलब ग्रोथ कैसे चल रही है?
1 2 3 4 ऐसे करके चल रही है ना ग्रोथ। होगा क्या कि जैसे भी 1 से 2 सेल बनेंगे उसमें से एक में डिफरेंशिएशन हो जाएगा और दूसरा आगे डिवाइड करता रहेगा। ये कौन सा तरीका है ग्रोथ का? अरिथमेटिक। कौन सा तरीका है? अरिथमेटिक। डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवीजन बंद हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा। The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by root elongating at a constant rate. इसका एग्जाम्पल क्या होगा अरिथमेटिक ग्रोथ का? कि एक रूट है और रूट में इलोंगेशन हो रहा है कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट रेट से हो रहा है तो उसका मतलब तो यही है ना कि पहले 1 2 3 मतलब आराम से चल रहा है डिवीजन और एक कांस्टेंट तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो अगर एग्जाम्पल पूछा जाए अरिथमेटिक ग्रोथ का तो क्या बताओगे? कि एक रूट इलोंगेट कर रही है कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट जरूर मेंशन करना। उसके बाद लुक एट फिगर 13.5 ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम अ लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। इंपॉर्टेंट बात बस यहाँ पे ये है कि अरिथमेटिक ग्रोथ में जो कर्व हमें मिलता है, जो ग्राफ मिलता है, उसकी शेप होगी लीनियर। ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्राफ कैसा मिलेगा? लीनियर मिलेगा। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन है LT इज इक्वल टू L नॉट प्लस RT। इक्वेशन क्या है? LT इज इक्वल टू L नॉट प्लस RT। LT है कि T टाइम में कितनी लेंथ हो गई और L नोट क्या है कि जब हमने टाइम 0 किया था, जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो ग्रोथ कितनी थी प्लांट की लेंथ की? L नोट। और R क्या है? ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। R क्या है? ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना इलोंगेशन हो रहा है या कितनी ग्रोथ हो रही है। तो अरिथमेटिक जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी ग्रोथ के लिए? LT इज इक्वल्स टू L नॉट प्लस RT। LT क्या है कि T टाइम बाद लेंथ कितनी हो गई और L नॉट क्या है? इनिशियल लेंथ कितनी थी। R क्या है? ग्रोथ पर रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इक्वेशन LT इज इक्वल टू L नॉट प्लस RT। अब LT हम लेंगे y एक्सिस पे, L नॉट लेंगे, क्या होता है हमारा? y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है? LT इज इक्वल्स टू L नॉट प्लस RT। अब देखो ये हमने कौन सी एक्सिस पे लिया है? y एक्सिस पे। टाइम लिया कौन सी एक्सिस पे? x एक्सिस पे। R क्या है हमारा? स्लोप, तो ये m हो गया और L नोट क्या है? c, यानी इंटरसेप्ट। ठीक है, किसकी इक्वेशन बन गई है? हाँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। ये जो इक्वेशन होती है ये किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसीलिए ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ कैसा बना? लीनियर। अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्राफ की शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन किसकी आ रही है? स्ट्रेट लाइन की आ रही है। ठीक है, याद रखना कौन सा y एक्सिस पे, कौन सा x पे। और स्लोप अगर पूछे अरिथमेटिक ग्रोथ में तो स्लोप क्या होगा? r। स्लोप क्या होता है पता तुम्हें? जैसे ये है, मतलब ये लाइन कितनी झुकी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? r। स्लोप कितना है? r। जो यहाँ पे मैंने m लिखा है ना, m को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, कर दो बंद, इतना ही करेंगे।